बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 24 सितंबर 2025 बुध का दिन। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे के बाद इस वक्त पूरे खित्ते की सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है और एक जानिब तो चाइनीज मीडिया से लेकर वेस्टर्न मीडिया अब इस डेवलपमेंट को इस्लामिक नेटो की जानिब पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कदम करार दे रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब अब पाकिस्तान और सऊदीया एक स्टेप आगे बढ़ने जा रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा और मजीद नए मुआहदे। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने हंगामी बुनियादों पर पाकिस्तान का दौरा करने का फैसला किया है और यह दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल होने जा रहा है। इस दौरे की टाइमिंग और सबसे अहम तरीन चीज ये कि अब पाकिस्तान और सऊदीया नेटो की तर्ज का एक दिफाई मुआहदा आपस में कर चुके हैं। तो इस सारी की सारी डेवलपमेंट में इन द फ्यूचर क्या रंग होने जा रहा है इस दिफाई मुआहदे का और पूरी दुनिया की नजरें सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान पर होंगी, इस हवाले से अहम डिटेल्स हैं। इसके साथ ही साथ तुर्की ने यूएन जनरल असेंबली के सेशन के दौरान एक लंबा छक्का लगाया है। पाकिस्तान का साथ तुर्की इससे पहले भी देता आया है और इस मर्तबा रजब तैयब एर्दोआन ने भारत को कहीं का नहीं छोड़ा। पाकिस्तान ने भी इस वक्त एक कारी जर्ब लगाने का भारत पर फैसला किया है। एक तरफ तो यूएनजीए के सेशन में नरेंद्र मोदी खुद नहीं आया, मुंह छुपाता फिर रहा है और नरेंद्र मोदी इस वक्त मुकम्मल तौर पर सर पकड़कर बैठा है कि जी वो करे तो करे क्या। भारत एक जानिब आलमी तन्हाई का सामना कर रहा है, तो ऑन दी अदर हैंड आप ये देखें कि ओवरऑल सिनेरियो अगर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो पाकिस्तान इस वक्त वो लूप होल भी फिल कर रहा है और ना सिर्फ पूरी दुनिया के अंदर अपना मकाम हासिल कर रहा है बल्कि आलमी इस्लाम के अंदर भी पाकिस्तान अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर चुका है। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले तो यूएनजीए का सेशन और उस सेशन में ट्रंप की वफ्द की सूरत में मुस्लिम ममालिक के 8 मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से मुलाकात, उन्हें एतमाद में लेना और उस मुलाकात के फौरी बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को व्हाइट हाउस आने की, न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन आने की दावत। यानी अब यह दौरा सिर्फ यूएन जनरल असेंबली के लिए नहीं बल्कि अब यह दौरा अमेरिका और व्हाइट हाउस का दौरा भी हो चुका है और कल का दिन बहुत अहमियत का हामिल है। एक तरफ पाकिस्तान यह सब कुछ कर रहा है तो ऑन दी अदर हैंड आपको मैं यह भी बताता चलूं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात जो है वो बांग्लादेश की गवर्नमेंट के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जो है उनके दरमियान भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात होने जा रही है और यह मुलाकात भी गेम चेंजर होगी। और जारी बात है, आपको यह मालूम होना चाहिए कि बांग्लादेश चाइना के करीब होता जा रहा है। जब से हसीना वाजिद की हुकूमत, जो कि भारत की प्रॉक्सी हुकूमत थी जिसने बांग्लादेश को एक सॉवरेन स्टेट बनने से रोका हुआ था और भारत का एक कॉलोनी बनाकर रखा हुआ था, जब से वो हुकूमत गई है तो बांग्लादेश को बहुत सी चीजें रियलाइज हुई। अब ना सिर्फ बांग्लादेश चाइना के करीब हो रहा है बल्कि वो दो कौमी नजरिया जिसे इंदिरा गांधी कहती थी कि हमने खलीज बंगाल के अंदर उसे समुंदर बुर्द कर दिया है, आज का बांग्लादेश का नौजवान जो है उसे वापस लाकर उसने जिंदा करके ये बताया कि दो कौमी नजरिया आज भी जिंदा है और पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारत को कुछ बड़े सरप्राइजेस देने जा रहे हैं। और पाकिस्तान के अच्छे बुरे वक्त के साथ ही तैयब एर्दोआन और तुर्की ने भी दोस्ती का हक अदा किया है। रजब तैयब एर्दोआन ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से जो खिताब किया है उसमें इस वक्त भारतीय मीडिया की चीखें आसमान से बातें कर रही हैं। याद रखिएगा, मई में पाकिस्तान और भारत के टाकरे में इन्हें बड़ी तकलीफ थी भारत के मीडिया को और भारत के शहरियों को कि जी चीन ने और तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया है। भारत जिन मुल्कों से एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो भारत का साथ देंगे वो तो पीठ दिखा गए, वो तो न्यूट्रल हो गए। पाकिस्तान जिन मुल्कों से एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो पाकिस्तान का साथ दें, उन्होंने तो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का साथ दिया। उन्होंने तो किसी भी तरह से पीछे हटने की बात नहीं की और वो खुलकर पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़े। अब नाज़रीन इकराम, रजब तैयब एर्दोआन ने मकबूजा वादी के अंदर जो भारत का जुल्म और जबर है उसे हाईलाइट किया और वही मौक़िफ़ जो पाकिस्तान कहता है कि कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत मिले और कश्मीर कोई भारत का अंदरूनी या बायलेटरल इशू नहीं बल्कि ये एक इंटरनेशनल इशू है। फिर इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि इसमें एक बहुत पैशनेट एड्रेस जो है वो रजब तैयब एर्दोआन ने किया और कश्मीर इशू के ऊपर यूएन जनरल असेंबली के अंदर रजब तैयब एर्दोआन ने अपना फुल सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान के लिए एक्सटेंड किया और साथ उन्होंने कहा कि जी जो भारत कर रहा है मकबूजा वादी। बाय द वे मैं आपको ये भी बताऊं कि भारत ने रजब तैयब एर्दोआन का तीर जो है सही निशाने पर लगा है और भारत की चीखों पुकार ना सिर्फ भारतीय मीडिया की रजब तैयब एर्दोआन की स्टेटमेंट के बाद अब आ चुकी है बल्कि जो भारत है उसने भी ऑफिशियली अपना मौक़िफ़ दिया है और भारत का ये कहना है कि जी हम टर्की के जो एक्शंस हैं उन्हें लेकर हम बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं कि तुर्की किस तरफ को जा रहा है। अब इस चीज़ को आप समझिएगा कि आलमे इस्लाम जो है पाकिस्तान उसका मरकज़ और महवर बन चुका है। सऊदीया के साथ डिफेंस डील पाकिस्तान को एक ऐसी पोजीशन पर लाकर खड़ा कर चुकी है। अमेरिका के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात, चाइना रशिया के साथ हमारा
तरीन मिसाली ताल्लुक जो गल्फ़ है, जो खलीजी ममालिक हैं, जो अरब ममालिक हैं, उनके पाकिस्तान के साथ जो दिफाई मुआहदे हो रहे हैं और जो एक इस्लामिक नेटो की तरफ कदम बढ़ रहा है और पाकिस्तान और सऊदीया उसके बानियान में आएंगे, उसके फाउंडर्स में आएंगे, ये गेम चेंजर है। और इस चीज़ को आपने समझना है कि पाकिस्तान इस वक्त इस पूरे इंटरनेशनल सपोर्ट को लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल करेगा मकबूजा आबादी के मसले में भारत को कॉर्नर करने के लिए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो मुलाकात है, याद रखिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब सीज फायर की बात की थी पाकिस्तान और भारत के दरमियान, तो उसने कश्मीर इशू रिजॉल्व करने की भी बात की थी। तो अब एक मरतबा फिर पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की तरफ से भी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट लाकर भारत को इस मामले के अंदर कॉर्नर करने जा रहा है और इसके इम्कानात रोशन होते जा रहे हैं। और कश्मीर इशू जो है वो मकबूजा आबादी के अंदर जो भारत का जुल्म और जबर है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के दोस्त मुल्क भी रख रहे हैं। अब एक तरफ तो ये डेवलपमेंट है, तो वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताऊं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीन रॉयल विजिट जो है वो पाकिस्तान में सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान करने जा रहे हैं। जो पाकिस्तान और सऊदीया का दिफाई मुआहदा है, अभी उसके खद्दोखाल वाजे हो रहे हैं, अभी उसकी डिटेल्स सामने आनी है, उसकी प्रैक्टिकलिटीज सामने आनी है, उसकी मुतवक्के फॉर्मेशन सामने आनी है, मुश्तरका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स बनने हैं, दोनों मुल्कों की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की कोऑर्डिनेशन जो है वो इंक्रीज होनी है, एक मुश्तरका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनना है जहां से चीज़ों को मॉनिटर किया जाएगा। और इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है कि अब इन्वेस्टमेंट जो आएगी वो अनप्रेसिडेंटेड होगी। अब सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने भी ये फैसला कर लिया है कि भाई अब चीज़ों को बेहतर अंदाज में लेकर चलना है और पाकिस्तान की इकॉनमी के जितने मसाइल हैं वो अब सऊदी अरब ने ये कहा है कि ये आप हम पे छोड़ दें, आप दिफा के मामलात को देखें, हम वहाँ पर लैक करते हैं, आप वो खलापुर करें, हम इकॉनमी वाला खलापुर कर देते हैं। और अब नाज़रीन इकराम सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो मेजर डिफेंस की इन्वेस्टमेंट्स अनाउंस करने और पाकिस्तान की इकॉनमी को रिवाइव करने, और इतना बड़ा पैकेज, याद रखिएगा ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स अरब्स जो हैं वो अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन वो उन्हें महफूज नहीं बना सका, अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज इनफ नहीं थी। तो अब पाकिस्तान फ्रंट सीट पर आ चुका है। और जब एग्जिस्टेंस का मसला हो, देखें इकॉनमी डामाडोल हो तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन जब आपको खतरा हो अपनी जिंदगी का, अपनी एग्जिस्टेंस का, तो फिर बहुत से मुल्क जो है वो बहुत कुछ सोचते हैं। और सऊदीया ने ये सोचा, पाकिस्तान को लाकर ड्राइविंग सीट पर आलम इस्लाम के बिठा दिया, क्योंकि पाकिस्तान अपना लोहा मनवा चुका है जंग के अंदर, पाकिस्तान एयरफोर्स पूरी दुनिया के सामने अपना लोहा मनवा चुकी है, पाकिस्तान वाहिद एटमी इस्लामी ताकत है। और इस वक्त इस चीज़ को आपने समझना है कि मोहम्मद बिन सलमान हमारी इत्तलात के मुताबिक एज पर माई सोर्सेज नवंबर के अंदर पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं। और उनके दौरे से पहले इस वक्त दिन रात 24/7 काम हो रहा है। ये जो मुआहदे और जो अनाउंसमेंट्स और ये डिफेंस एग्रीमेंट जो है इसके भी खद्दोखाल वाजे करने के लिए, और पाकिस्तान और सऊदीया मिलकर ड्रोन्स, मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, पता नहीं क्या क्या कुछ बनाने जा रहे हैं, मिलकर लड़ने का जो एक ऐलान है। और सऊदीया भी अब मुकम्मल तौर पर कश्मीर इशू के अंदर भी पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ आपको नजर आएगा इन द फ्यूचर। और पाकिस्तान और सऊदीया ने ये बात वाजे कर दी है कि भाई एक के ऊपर हमला, दोनों पर हमला है। और ये इंडिया और इवन अब तो जेरूसलम पोस्ट और इजरायली अखबार भी इस पर बात कर रहे हैं। तो MBS का जो दौरा है, यकीन माने कि पाकिस्तान में MBS की मौजूदगी व्हाइट हाउस में भी सांस अटकी होगी कि ये ऐलानात क्या करते हैं, ये करते क्या हैं और किस तरफ को चीज़ें लेकर जाते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर डेवलपमेंट, मार्क माई वर्ड्स, ये लिख के रख लें। और ये पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से भी, सिर्फ डिफेंस मामलात नहीं, पाकिस्तान की इकॉनमी में जो हम पीछे लैग कर रहे थे, अब मोहम्मद बिन सलमान ने चूंकि ये कमिटमेंट कर दी है, ये बेड़ा उठा लिया कि आप डिफेंस के मामलात की फिक्र करें, लीव द इकॉनमी टू मी, इकॉनमी वाला मामला मेरे तक छोड़ देना, मैं उस पर काम करता हूं। तो अब मोहम्मद बिन सलमान ने चूंकि वो बेड़ा उठा लिया है, तो दिस इज गोइंग टू बी बिग एंड वेरी ह्यूज। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।